ये ब्राह्मणों की बात आपको कहते हैं। ऐसे ब्राह्मण हैं, अभी काशी में ऐसे हैं जो किसी प्रकार का प्रतिग्रह नहीं करते हैं। किसी सभा में जाके दक्षिणा नहीं लेते हैं, यज्ञ नहीं कराते हैं। बोला, यज्ञ कराते नहीं हैं, दूसरे का यज्ञ नहीं कराते हैं, दान नहीं लेते हैं, पढ़ाने की तनख्वाह नहीं लेते हैं। बोला, कहते हैं हम जीविका के लिए नहीं पढ़ाते, जीविका के लिए यज्ञ नहीं करते हैं? हम जीविका के लिए दान नहीं लेते, स्वयं अपना वेदोक्त धर्म का पालन करते हैं। हमारे कहो तो हम नाम लेके बताते, ऐसे ऐसे हमारे सामने काशी में विद्वान है, तो आपको बताते हैं। ये क्यों बताया? ये जो धनी पने का अभिनिवेश है ना, कि हम धनी होने से बड़े हैं, उनका आचारवान होने से बड़े हैं, या कोई विद्वान होने से बड़े हैं, ये धर्मी हो गए हो, ये धर्मी हो गए। कोई इस्लाम में दीक्षित होने के कारण बड़े हो गए, है ना। कोई हिंदू धर्म में तो दीक्षा की कोई, समझो हिंदुत्व की तो कोई दीक्षा ही नहीं है। ये एक बड़ी विशेषता है। हिंदू धर्म दीक्षा मूलक नहीं है, मुस्लिम धर्म दीक्षा मूलक है, ईसाई धर्म दीक्षा मूलक है, और हिंदू धर्म दीक्षा मूलक नहीं है। जन्म से ही हिंदू पैदा होता है। इस पर कभी आप लोगों ने शायद गौर किया हो, कभी गौर न किया हो। अनादि परंपरा से जो भारतीय है, पूर्व संस्कार मूलक हिंदुत्व होता है। पूर्व जन्म मानते हैं ना। मुसलमान को मुसलमान होने के लिए संस्कार की जरूरत है, ईसाई को ईसाई होने के लिए संस्कार की जरूरत है। क्यों? उनके पूर्व जन्म ही नहीं है। प्रक्रिया के साथ, उनकी प्रक्रिया के साथ मिलान कर लो, उनके पूर्व जन्म ही नहीं है। तो पूर्व जन्म नहीं है तो पूर्व जन्म के संस्कार से वो ईसाई नहीं होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार से मुसलमान नहीं होते हैं, परंतु हिंदू पूर्व जन्म के संस्कार से होता है। तो अपने अपने सिद्धांत की रीति से, अपने अपने सिद्धांत की रीति से प्रक्रिया होती है ना। तो 16 धान 22 पसेरी करने से कैसे काम चलेगा? है? तो ये हिंदूपना धर्मी है, मुसलमानपना धर्मी है, ईसाईपना धर्मी है, ब्राह्मणपना धर्मी है, सन्यासीपना धर्मी है, विद्वान होना धर्मी है ना। मैं विद्वान हूं, मैं धनी हूं, ये धर्मी है। तो किसी भी धर्मी के साथ अपने आप को मिला न देना, तादाद में नहीं करना। ये आज एक दूसरे ढंग की बात आपको सुना दे। धर्म को संकीर्ण नहीं करना, विषय के धर्म को इंद्रिय पर और इंद्रिय के धर्म को विषय पर आरोपित नहीं करना, मनोधर्म को विषय पर और विषय को मन पर। सुंदरता मन में होती है, आप ये बात समझ लो, विषय में नहीं होती, इंद्रियों में नहीं होती। वो आपका मानसिक विक्षेप है, जिसको आप संसार में सौंदर्य बोलते हो। वो विषय निष्ठ नहीं है, वो इंद्रिय निष्ठ भी नहीं है, वो मनोनिष्ठ है। और वो मनोविक्षेप है जो बाह्य सौंदर्य है, वो मनोविक्षेप है जो अंतः सौंदर्य है। विद्या और बुद्धि का जो सौंदर्य है, ध्यान और समाधि का जो सौंदर्य है, उपासना और, है ना, वो क्या है? वो सब का सब अभ्यासजन्य सौंदर्य है, अभ्यासजन्य माधुर्य है, जिसमें महत्व बुद्धि हुई, जिसका अभ्यास किया, जो मन में 1000 बार आया। आप 1,00,000 बार जप करो कि मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, तो आपको स्वयं ये भासने लग जाएगा कि मैं सचमुच चोर हूं। हम एक झूठ की बात जानते हैं। एक झूठ 10 मर्तबा 10 आदमियों के सामने बोला गया तो बोलने वाले को ही वो बात सच्ची मालूम पड़ने लगी कि सचमुच ऐसा हमने किया है या हमको ऐसा हुआ है।
अच्छा, तो कहीं भी धर्मी के साथ अपने ज्ञान को, अपने स्वरूप को मिला नहीं देना। और असल में ये काली देसी जो होते हैं, आप ये लंबाई चौड़ाई देश में कल्पित है, इस बात को कई बार अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो लंबाई चौड़ाई देश में कल्पित है कि लंबाई चौड़ाई अधिष्ठान में कल्पित है? ये तो व्यापकता जो है, जैसे ये देश है ना, देश तो पुस्तक, तो ये पुस्तक देखो ऊपर है, ये पुस्तक लाउड स्पीकर से नीचे है, मेज से ऊपर है, मंच से ऊपर है ना, दाहिने हाथ से बाएं है, बाएं हाथ से दाहिने है, पेट से सामने है, सामने है, किधर है, लाउड स्पीकर से उधर है, ये किधर है? तो ये जो देश में कल्पित है ना, कल्पित, आप कहीं भी जब अपने को धर्मी मान के बैठोगे तो या तो काल में नष्ट होने वाली वस्तु को मैं मेरा मान करके धर्मी मानोगे। परिच्छिन्न का ही अभिमान होता है, आप ये समझो। दृश्य का अभिमान होता है, परिच्छिन्न का अभिमान होता है, तो देश परिच्छिन्न का अभिमान होता है। मैं 100 बरस जीने वाला शरीर हूँ, और मैं 3.5 हाथ में रहने वाला शरीर हूँ, मैं 2 मन वजन वाला शरीर हूँ, 2 मन वजन वाला, 2 मन वजन, ये तो धर्म है। 3.5 हाथ होना ये तो धर्म है, 100 वर्ष होना ये तो धर्म है, और इसमें अभिमान करके बैठना ये धर्मी पना है। लेकिन अपने ज्ञान स्वरूप पर विचार करो, इन तीनों चीजों को मिथ्या बौद्ध भी मानते हैं। वजन को भी, लंबाई चौड़ाई को भी और उम्र को भी, इन तीनों को मिथ्या मानते हैं बौद्ध, बोला। परंतु वे अधिष्ठान ज्ञान से इनको मिथ्या नहीं मानते हैं। वो इनमें जो परस्पर विच्छिन्नत्व है ना, प्रागभाव है इनका, इस प्रागभाव माने पहले न होना, ये चीज पहले नहीं थी अब दिखती है, इसलिए मिथ्या है। स्वप्नवत, ये चीज अब दिखती है आगे नहीं दिखेगी, इसलिए मिथ्या है, स्वप्नवत। ये चीज इस रूप में दिखती है, इस रूप में नहीं दिखती है, इसलिए ये मिथ्या है, स्वप्नवत। ये चीज अमुक इंद्रिय से दिखती है, अमुक इंद्रिय से नहीं दिखती है, क्या इसलिए मिथ्या है? क्या ये सब की सब अंतःकरण से ही दिखती हैं, इसलिए मिथ्या है। ये देखो, मिथ्या होने की जितनी ये युक्ति है ना, अन्योन्य परिच्छेद, काल परिच्छेद, देश परिच्छेद, अंतः परिच्छेद, इनके कारण जो वस्तुओं का मिथ्यात्व है वो बौद्ध युक्ति से निरूपित मिथ्यात्व है। इस विषय में उनका बड़ा भारी अध्ययन है। हमको तो ऐसा लगता है उपनिषदें तो पहले से थी, भला बौद्ध धर्म के बहुत पहले से उपनिषदें हैं। अपूर्वम, अनपरम, अनंतरम, अबाज्यम, बृहदारण्यक उपनिषद का उल्लेख तो स्वयं बुद्ध ने अपने मुंह से किया है। ब्रह्मभूत अतितुला, ये तो उपनिषदें तो बहुत पुरानी। वेदों की निंदा करते हैं तो वेद पहले से ना होते तो कहां से निंदा करते हैं? वेद पहले से थे हो, ये बात है। परंतु उन्होंने प्रपंच के मिथ्यात्व में जो युक्ति दी है, यदि बौद्ध विद्वानों ने इतनी प्रखर और इतनी प्रबल प्रपंच के मिथ्यात्व के संबंध में युक्ति न दी होती तो वेदांतियों की बुद्धि भी जो इतनी प्रबल युक्ति और प्रबल तर्क के पक्ष में गई वो संभवतः न जाती। वो दिंगनाग, वो नागार्जुन और क्या वो धर्म कीर्ति, एक एक विद्वान ऐसे हैं उनके कि जिनके तर्क और युक्ति को देख करके सिर झुकाना पड़ता है।
तो बोले फिर वेदांतियों में और उनमें फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि ये कहते हैं कि भले धर्म असिद्ध हो जाएं और भले धर्मी असिद्ध हो जाएं, परंतु अपना जो ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप स्व है वो कभी असिद्ध नहीं होता। वो संपूर्ण असिद्धियों को सिद्ध करने वाला है। यदि अपना आपा न हो तो किसी की सिद्धि असिद्धि हो गई नहीं। अब देखो तो तीन बात जहां हुई। धर्म को संकीर्ण न करना, जो कर्म होता है हाथ से, कर्म होता है संकल्प से, कर्म होता है कर्ता से, कर्ता धर्मी है। तो इसको अकर्ता का धर्म, कर्म को अकर्ता का धर्म मत मान बैठो। और कोई अकर्ता मान के अपने को परिच्छिन्न बैठा है देश काल वस्तु को गोद में लगा के, तो देश काल वस्तु से संबद्ध जो अकर्तापना है वो धर्मीपना है, वो भी धर्मी है। मैं अकर्ता हूं ऐसा भी एक अभिमान होता है, मैं अभोक्ता हूं ऐसा भी एक अभिमान होता है, और मैं असंसारी हूं ऐसा भी एक अभिमान होता है। तो नारायण ब्रह्मत्व जो है ये संपूर्ण अभिमानों का जो अत्यंताभाव है, उस अत्यंताभाव का देशाभिमान, कालाभिमान और द्रव्याभिमान, अभिमान सामान्य, किस्म किस्म के अभिमान, अभिमान सामान्य माने किस्म किस्म के भिन्न भिन्न प्रकार के अभिमान। अभिमान सामान्य माने अभिमान की जाति, सामान्य माने जाति।